reached at the airport. I reached in the airport. He is married to the doctor. He is married with a doctor. यार to लगाएं, with लगाएं, in लगाएं, at यूज करें, क्या यूज करें? कंफ्यूजन है? आइए इसी कंफ्यूजन को इस वीडियो में दूर करते हैं. Hi guys, this is Mansi Bajaj, your coach, your mentor. Preposition. What do you mean by preposition? So basically pre plus position. अगर हम break कर दे preposition को, it makes pre plus position. It tells us the position of the object, of that person, of that building. वो चीज कहाँ पर है? Basically preposition tells us time, location and direction. तो बहुत सारी preposition है. In, on, at, by, for, with, to. बट हम पार्ट बाय पार्ट प्रेपोजिशंस को समझेंगे और उसमें आप प्रो हो पाएंगे. इस वीडियो को एंड तक देखिएगा बिकॉज बहुत सारी छोटी छोटी चीजें मैं आपको समझाऊंगी. अगर आपने नहीं सुनी फिर से आप मिस्टेक करेंगे और गलत प्रेपोजिशन यूज करेंगे. चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और स्टार्ट करते हैं. नाउ फर्स्ट सेंटेंस. आई फिल अप द फॉर्म. आई फिल आउट द फॉर्म. Which sentence is correct? I fill out the form. Now why fill up is wrong? Fill up is used जब आप किसी चीज़ को भरते हैं. When you become it, when you make it full. For example, मैंने अपनी गाड़ी में फ्यूल पूरा भरवा दिया है. I fill up the car up with fuel. मेरी जो emails हैं, ठीक है, जो मेरा इनबॉक्स है emails का, वो बिल्कुल भरा हुआ है स्पैम मेल से. So my email box is fill up with spam mails. तो जब कोई चीज़ किसी चीज़ से भर जाती है वहाँ हम यूज़ करते हैं fill up. When we use now fill out, we use fill out when we are filling up any document or any application. So अगर हम किसी ऑफिस में जा रहे हैं, स्कूल में जा रहे हैं, कॉलेज में जा रहे हैं, आपको कोई फॉर्म भरना है, कोई एप्लीकेशन फिल करना है, तो you'll say fill out the application, fill out the admission form. Clear? Fill up and fill out. Now, second sentence. I discuss about the culture of this country. Next, I talk about the culture of this country. Now, which sentence is correct? Discuss about or talk about? Talk about. See, generally we use discuss about in a sentence because discuss about or talk about एक जैसा लगता है ना, हम उसके बारे में बात कर रहे हैं. बट अगर आपने डिस्कस यूज़ करना है तो आप अबाउट नहीं यूज़ करेंगे. अगर आपने अबाउट यूज़ करना है तो आप बोलेंगे टॉक अबाउट. सो ईदर यू विल यूज़ डिस्कस और टॉक अबाउट. यू कैन नॉट यूज़ डिस्कस एंड अबाउट टुगेदर. करेक्ट? फॉर एग्जाम्पल, वी टॉक अबाउट द प्रेजेंटेशन ऑफ सोशल मीडिया. Or you can say we discuss the presentation of social media. So either you will use discuss or talk about. I travel to school on foot. I travel to school by foot. Which sentence is correct? On foot. By foot is wrong. See, on foot is a phrase. When we use on foot, जब भी आप travel करते हो पैदल, वॉकिंग, जब आप कहीं भी जगह ट्रैवल करते हो पैदल जाके या वॉकिंग टू दैट प्लेस, सो यू विल यूज ऑन फुट, नॉट बाय फुट. बाय कब हम यूज करते हैं? बाय इज यूज व्हेन वी आर यूजिंग एनी मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन. फॉर एग्जाम्पल, मैं गाड़ी से जा रही हूँ, आई एम गोइंग बाय बस. मैं ऑफिस जा रही हूँ कार से, आई एम गोइंग टू ऑफिस बाय कार. बट अगर आप कहीं पैदल जा रहे हैं, आप स्कूल पैदल जा रहे हैं, आई एम गोइंग टू स्कूल ऑन फुट. सो जब भी आप पैदल जाएंगे आप यूज़ करेंगे ऑन फुट. और कभी भी आप कोई मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, कार, बस, वैन, कुछ भी यूज़ करते हैं, उसके साथ आप यूज़ करेंगे बाय. आई अराइव इन द एयरपोर्ट. आई अराइव एट द एयरपोर्ट. विच सेंटेंस इज करेक्ट? इन और एट? At. In is wrong. See, we use at for buildings or a part of building. For example, I reached at the station before the train left. We reached at the museum, but the museum was closed that day.
तो आप किसी भी जगह पहुंचते हैं, किसी भी बिल्डिंग की बिल्डिंग पर पहुंच रहे हो आप। एयरपोर्ट इज़ अ बिल्डिंग, जहाँ पहुंच रहे हो, एक जगह है, एक प्लेस है। सो इधर आप किसी जगह पे पहुंच रहे हैं, वो कोई बिल्डिंग है वहाँ पहुंच रहे हैं। सो बेसिकली यू विल यूज़ एट फॉर दैट। इन तब यूज़ होता है जब आप उसके अंदर चले जाएं। When you reached at the airport, then you enter in the airport. Okay? So in तब यूज़ होता है जब आप उसके अंदर चले जाएं। जब आप उस जगह पहुंचते हैं तो वहाँ पर हम यूज़ करते हैं at. Clear? However, we use in for town, cities, countries. For example, my sister lives in London. I arrived in Dubai. तो कभी भी कोई भी सिटी है, कंट्री है, वहां पर हम इन यूज कर सकते हैं। I asked you a question. I ask you a question. Which sentence is correct? I ask you a question. See, I is pronoun here. I ask you. Again, you is a pronoun, but here you is an object pronoun. जब भी ask के बाद object pronoun आता है तो आप उसी सेंटेंस को करेक्ट मानेंगे। अगर आस्क के बाद टू यूज़ करना है, आई आस्क टू, तो हम आस्क के बाद टू तब यूज़ करते हैं जब आपने कोई काम करवाना है। यू आर रिक्वेस्टिंग समबडी टू डू समथिंग। फॉर एग्जाम्पल, आई आस्क यू टू डू माई वर्क, आई आस्क यू टू हेल्प मी इन माई प्रोजेक्ट। तो जब भी आप किसी से रिक्वेस्ट करते हो कि आप मेरा काम कर दो, तब आप यूज़ करते हैं आस्क टू। नेक्स्ट, आस्क फॉर। आस्क फॉर कब यूज़ करते हैं? When you want somebody to give you something. जब आप किसी से कोई चीज़ लेना चाहते हो, ठीक है, तो आप यूज़ करते हो आस्क फॉर। फॉर एग्जाम्पल, आपको फ्राइज़ के लिए एक्स्ट्रा केचप चाहिए। आई आस्क्ड फॉर एन एक्स्ट्रा केचप फॉर माई फ्राइज़। आप बॉस से सैलरी बढ़वाना चाहते हो। आई आस्क्ड माई बॉस फॉर अ सैलरी रेज। आई एम मैरिड टू अ टीचर। I am married with a teacher. Which sentence is correct? I am married to a teacher. जब भी married शब्द आएगा, married to plus someone. Someone means उसका नाम आएगा। Married to plus someone. I am married to a model. I am married to an actor. I am married to a doctor. तो जब भी married to होगा तो उसके आगे किसी इंसान का, पर्सन का नाम या उसका प्रोफेशन, कुछ भी आप यूज़ कर सकते हैं। आई होप गाइस जितनी भी मैंने आपको प्रेपोजिशन सिखाई हैं बिल्कुल दिमाग के अंदर घुस चुकी हैं और आप अब इन प्रेपोजिशन को गलत नहीं यूज़ करेंगे। मेरी पार्ट 2 भी इसकी वीडियो की आने वाली है। प्लीज़ स्टे ट्यून्ड फॉर मोर सच वीडियोज़। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।